हेलो। आज अपना टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक होगा अपना नल वेक्टर। नल वेक्टर्स, उसके बाद अपने को कंप्लीट करना है यूनिट वेक्टर्स और फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स क्या होते हैं? एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, है ना। देखो, वेक्टर में दो चीज़ें होती थी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड डायरेक्शन। एनी वेक्टर विच हैज ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज नल वेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है, सर ऐसा कौन सा वेक्टर होता होगा जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है? तो सबसे पहली बात इसको क्लियर करूँ मैं, तुम्हें याद है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट करके वापस पॉइंट ए में ही आ जाए तो अपन बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। पर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है? एक वेक्टर। तो ये जो ज़ीरो है ये नॉर्मल ज़ीरो नहीं है, ये क्या है? ज़ीरो वेक्टर। तो अपन इसको बोलेंगे दिस इज़ नल वेक्टर। इसलिए नल वेक्टर को डिफाइन किया गया है कि वेक्टर में कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पे ज़ीरो मैग्नीट्यूड के वेक्टर को सेट करना पड़ेगा तो अपन नल वेक्टर को यूज़ करेंगे। क्लियर है क्या? तो नल वेक्टर अगर ए से बी अपन डिफाइन करें तो अपन बोलेंगे कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ज़ीरो। ये जो साइन है इसको बोलते हैं अपन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ऐसे पढ़ोगे इसको। इसका मतलब होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है। क्लियर है क्या? अब रही बात, ये तो हो गया नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अपन ने सेट करके रखा है, अपने को याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड। ये वेक्टर्स की थ्योरी में सेट किया हुआ है, इसको ध्यान रखना है कि नल वेक्टर के डायरेक्शन को अपन ने डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ मैं, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट वेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है ना। यूनिट नाम से ही है, दीस आर वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी या मैग्नीट्यूड 1 आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। मतलब अगर कोई वेक्टर ए है, ये यूनिट वेक्टर तब हो सकता है अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ओके, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सपोज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो अपन बोलेंगे उसको ए कैप है। इसको क्या पढ़ते हो? ए कैप। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका यूज़ क्यों आया? इसका यूज़ इसलिए आया कि इट इज़ यूज्ड, मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, टू रिप्रेजेंट नॉन स्टैंडर्ड डायरेक्शंस। देखो, वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तुम ये बोलोगे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इन डायरेक्शंस को क्या बोलेंगे? ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है, पर अगर इनको भी अपने को मैथमेटिक्स में यूज़ करना है तो अपन यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं? देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर है अपने पास, ए पॉइंट से बी पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब अपने को ये बोलना है कि यार हमारा पर्सन एक्स तरफ नहीं जा रहा है, वाई तरफ नहीं जा रहा है, ए बी की लाइन में जा रहा है। तो ए बी की लाइन में जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस ए बी की लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे खाली, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, ए बी का खुद का मैग्नीट्यूड हो सकता है सपोज 8 था, पर अपन इस छोटे वाले वेक्टर का पोर्शन लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है?
1 और इसको बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर है जो विच हैज़ डायरेक्शन टूवर्ड्स बी, ठीक है। और इस छोटे से वेक्टर को नाम देंगे ए बी कैप, ठीक है। अब तुम कई लोग डाउट होगा सर ए बी वेक्टर और ए बी कैप में क्या डिफरेंस है। भाई ए बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 8 है, डायरेक्शन टूवर्ड्स बी है, और ए बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन टूवर्ड्स बी है। क्लियर है। तो अब ए बी कैप का यूज़ कैसे करेंगे। अब कोई आया और बोला कि यार मैं भी तो बी की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी किधर जा रहा हूँ, बी की तरफ जा रहा हूँ, पर मेरा मैग्नीट्यूड 3 है। मेरा मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो मेरे को कैसे लिखोगे। तो अपन बोलेंगे क्योंकि तू ए बी की तरफ जा रहा है, तेरा डायरेक्शन तो वही है, तेरा मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैं तेरे को 3 ए बी कैप लिख दूंगा, ठीक है। तो ये लाल वाले वेक्टर को जो एक्स वेक्टर है उसको अपन लिख देंगे 3 ए बी कैप। तो इससे अपन को ए बी कैप बार बार यूज़ कर सकते हैं कि इस तरफ जाने वाला अलग अलग मैग्नीट्यूड का कुछ भी बोलो उनको, उसको हम ए बी कैप की तरफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है क्या। वापस स्टार्टिंग से देखो क्या समझाया हूँ। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का एक छोटा सा वेक्टर अपन लेके रखते हैं ताकि उसके टर्म्स में अपन दूसरे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर है क्या। अच्छा अब देखो सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, छोटा सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये वाला जो वेक्टर है इसको ए कैप। क्लियर है क्या मैं बोल सकता हूँ। अब बताओ वेक्टर ए की लेंथ कितनी है। वेक्टर ए की लेंथ सपोज मॉड ए है, बड़ी लेंथ जितनी भी होगी इसकी, ठीक है। वेक्टर ए की लेंथ ए है मॉड ए, पर ये येलो वाले की लेंथ कितनी है ए कैप। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट, कि जो मॉड ए है वो मॉड ए के साथ अगर ए कैप को मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हारे पास वेक्टर ए बन जाएगा। कैसे 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 भाई, ए कैप बहुत सारे हैं, ये देखो इतने सारे ए कैप बना सकता हूँ मैं, आगे आगे 1 1 के, ऐसे 1 1 के ए कैप कितने हैं मॉड ए टाइम्स। तो उनको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर ए आ जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं समझो तो ऐसे सोचो, वही तुम्हारा पहले ये 8 था, ठीक है। अब इसमें एक यूनिट वेक्टर तुमने सोचा, ये इसकी वैल्यू है 1, ऐसे 1 1 कितने बना पाओगे इसमें 8, तो 1 × 8 क्या ओवरऑल वेक्टर बन जा रहा है। वही तो कह रहे हैं 1 ए कैप हो गया, 8 ये वेक्टर ए का मॉड हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वेक्टर ए आ जाएगा। इससे ए कैप का एक फॉर्मूला आता है क्या, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। क्लियर है क्या, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। वेर व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको कैसे निकालते हैं, इसको पढ़ लेते हैं अपन कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वेक्टर। क्लियर है क्या, कैसे भी करके तुम उसकी लेंथ निकाल लो, वही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है क्या भाई, ठीक है। तो ये अपना डेफिनेशन हो गया यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है, इन डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक। अब देखो यूनिट वेक्टर को अपन कैसे यूज़ करते हैं, सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, ये तुम्हें याद रखना है। सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। जे कैप रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, के कैप रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और ये जेड। ये डायरेक्शन को अपन आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जे कैप से, और ये बाहर वाले को के कैप से।
क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड है, अपने को आना चाहिए। अच्छा, कोई अगर माइनस आई कैप बोले तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस जे कैप बोले तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और माइनस के कैप बोले तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है अपन को देखो, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें उसको और डिटेल में समझेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसमें अपन आई कैप, जे कैप और के कैप को कैसे यूज़ करते हैं समझ जाएंगे, ठीक। सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, ठीक है। अपना एक वेक्टर है, ये वेक्टर का एंगल यहाँ से 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। इसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है 10, ठीक। अब इसका अगर अपने को कोई बोले कि भाई इसका प्रोजेक्शन निकालो, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इमेज निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं? तुम अगर एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन निकालना है तो एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और ये जो लेंथ आती है इसको बोलते हैं अपन एक्स का प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ कैसे निकालोगे? कॉस थीटा लगा सकते हो, ये वैल्यू तुम्हें पता है 10, कॉस 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा 10 कॉस 60, तो विच इज़ 10 इंटू हाफ मतलब 5, ये एक्स का प्रोजेक्शन हो गया है 5। वैसे ही वाई में अगर कोई प्रोजेक्शन निकालने बोले तो तुम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप करोगे? वाई में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और ये अपनी लेंथ होगी वाई का प्रोजेक्शन। इसको निकालने के लिए ये कॉस 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, ओ सॉरी ये क्या होगा 30 डिग्री। अब वहाँ पे कॉस 30 लगा दो, कॉस 30, वहाँ पे बेस हो जाएगा वाई अपन हाइपोटेनस तो 10 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी 10 इंटू √3/2, 5√3। अब देखो इस फिगर में इस वेक्टर के तुमने दो प्रोजेक्शन बनाए, ठीक है। एक एक्स में बनाया प्रोजेक्शन, एक्स के प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी थी 5, और वाई के प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी थी 5√3, ठीक है। तो वेक्टर असली में एक अनजान डायरेक्शन में था, पर इस वेक्टर को तुमने ब्रेक कर दिया दो नोन डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन को तो अपन नहीं लिख सकते थे, पर ये तो नोन है, स्टैंडर्ड है। 5 कौन सा डायरेक्शन में? एक्स तरफ आ रहा है, और 5√3 किस तरफ आ रहा है? वाई। भाई जो प्रोजेक्शन निकला ना, ये इस डायरेक्शन में अपन एज्यूम करते हैं, और ये वाले प्रोजेक्शन को इस डायरेक्शन में। इनफैक्ट ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अपन वेक्टर को ब्रेक कर दिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। अब जो एक्स तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं 5, आई कैप तरफ है भाई, इसका एक को अपन बोलेंगे आई कैप, एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर, पर इधर तो 5 है तो 5 आई कैप, और वाई तरफ एक को बोलेंगे जे कैप, पर वहाँ 5√3 है तो उसको बोलेंगे 5√3 जे कैप, तो 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ये अपना ओरिजिनल वेक्टर हो जाएगा। सपोज इसका नाम रखते हैं अपन वेक्टर ए बी, तो ए बी वेक्टर को लिखा जा सकता है 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, ए बी वेक्टर इज 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ठीक। अब मैं इसमें से मैग्नीट्यूड निकालना सिखाता हूँ, इसी को एक बार देखो वापस। ये तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर था ए बी, ठीक है। ये लेंथ आई तुम्हारे पास 5, ये लेंथ आई 5√3, इसको इधर ले जाओ, ये लेंथ 5√3। अब अगर तुम्हें x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, तो क्या तुम वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी की लेंथ क्या होगी? √5² प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी? √25 प्लस 75, ये हो जाएगा √100 जो 10। तो देखो ए बी की लेंथ 10 ही तो थी, ये देखो 10 थी ए बी की लेंथ। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें वेक्टर का, तो एनी वेक्टर पी क्यू इफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोई वेक्टर अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, सपोज पी क्यू, ये इसका एक्स पोर्शन होगा, ये इसका वाई पोर्शन होगा, तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? √x² प्लस
वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड। गुड। तो अपन मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई वेक्टर दे रहा हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड पूछोगे तो क्या लिखेंगे? √3² प्लस 4² 5। क्लियर है कि 3i कैप प्लस 4j कैप √3² प्लस 4²। तो ये मैग्नीट्यूड सिंपल चीज़ हो गई। क्लियर है? तो अपने को क्या क्या सीखना था इस लेक्चर में? स्टार्टिंग में देखो तो अपने को सीखना था नल वेक्टर। नल वेक्टर्स आर वेक्टर्स विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर्स आर वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है, एंड इट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिजायर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा और आते हैं डिटेल में, ठीक। उसके पहले एक यूनिट वेक्टर्स का एक एग्जांपल ले लूँ। जैसे ये 3i कैप प्लस 4j कैप सपोज वेक्टर ए बी है। कोई बोलेगा फाइंड ए बी कैप। क्लियर है? तो याद है कि तुम्हें अभी यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला पढ़े थे अपन। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे कहाँ के? ये वाला, इसको देखो। ए कैप इज वेक्टर ए बाय मॉड ए। यूनिट वेक्टर ए कैप इज वेक्टर ए बाय मॉड ए, मतलब ए बी कैप इज ए बी वेक्टर बाय मॉड ए बी। ए बी वेक्टर क्या है? दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। मॉड ए बी क्या है? निकाल के रखें अपन 5। इसको अलग अलग कर लो, 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी कैप, ठीक है। ओके ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को और डिटेल में अपने को पढ़ना है, ठीक है, कि वेक्टर्स के प्रोजेक्शन को निकालेंगे कैसे। अभी जो निकाला वो तो मैं एक स्पेसिफाइड था, एक जनरल फार्मूला निकालते हैं। सपोज एक वेक्टर है ए बी, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, तो इसका जो एक्स प्रोजेक्शन होगा, एक्स पी लिख रहा हूँ, और ये वाला क्या होगा? इसका वाई प्रोजेक्शन। इफेक्ट इधर से आएगा, तो एक्स प्रोजेक्शन को निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ, देखो कॉस थीटा इज एक्स पी अपॉन ए बी, तो एक्स प्रोजेक्शन इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब सोचो ये थीटा, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या इसी ट्रायंगल में तुम साइन थीटा सोच सकते हो? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी, तो वाई पी की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया, ए बी कॉस थीटा। ये वर्टिकल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया, ए बी साइन थीटा। तो प्रोजेक्शन को कंपोनेंट भी बोलते हैं, तो कई बार आएगा कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो ए बी कॉस थीटा, वर्टिकल क्या है? ए बी साइन थीटा। अगर ध्यान रखना थीटा कहाँ से दिया है, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल तब होगा जब थीटा भी हॉरिजॉन्टल के साथ है, ठीक है। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट में कॉस आएगा, अगर थीटा वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट में साइन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना थीटा किसके साथ है। एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू 2 है और ये एंगल है 30 डिग्री। इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा? 20 cos 30 cos थीटा, वर्टिकल प्रोजेक्शन 20 sin 30। करके देख लो, आंसर आ जाएगा 20 cos 30 √3/2 10 √3, और ये हो जाएगा 10। क्लियर है क्या? ठीक है भाई। अगर मान लो वर्टिकल के साथ एंगल देगा तो कैसे करोगे? मान लो ये एंगल है, ये दिया हुआ है, कितना ले लें यार, 45 डिग्री। इसको ले लेते हैं अपन 20। अरे आंसर तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा? 20 sin 45, गुड। वर्टिकल प्रोजेक्शन 20 cos 45 डिग्री। ओके, वैसे sin 45 cos 45 सेम, इसलिए आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन एस.सी. वर्मा डिस्कशन करने वाले हैं। एस.सी. वर्मा तुम लोग ट्राई करना, पहले 5-7 क्वेश्चन कुछ बनते हैं क्या, बाकी नेक्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एस.सी. होमवर्क है, ये ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।